देख के ब्रेक मारा तुमने। छोड़ दे इसको, फिट कर रहा हूँ, छोड़ दे इसको, देख के ब्रेक मारा है। देखिए बहुत मार लिया ना अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। ये चीखो पुकार करने वाली खातून जो है ये कराची की बेटी है। कराची की एक औरत अगर किसी के हाथ पांव जोड़ रही है तो क्या कराची के बाकी मर्द मर गए थे जो इस सलमान फारूकी को रोक नहीं सके। सोने पे सुहागा ये कि इसके ताल्लुकात किसके साथ हैं या किसके साथ नहीं है, लेकिन इसके ताल्लुकात का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है जो ये खुद को सरकारी शख्स बताकर, मैं शख्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसने कई मौकों पर खुद को सरकारी एहलकार बताया और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि जो आसपास जो कराची के मर्द थे उनमें से किसी की जरूरत नहीं हुई उस पर हाथ डालने की, क्योंकि ये ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था और खुद को कुछ ऐसा जाहिर करने की कोशिश कर रहा था जिनसे सब दूर हट जाए। मसला ये नहीं है कि ये अपने आप को क्या जाहिर कर रहा था, मसला ये है कि कराची वालों की गैरत कहाँ थी कि जब ये एक गरीब शख्स को सड़क के ऊपर बुरी तरह से मारता पीटता रहा लेकिन कोई भी शख्स आगे बढ़ के इसके गिरबान तक नहीं पहुंचा। अब मैं आपको बताता हूं कि इस शख्स की हकीकत क्या है, ये असल में है कौन, इसका दफ्तर कहाँ है और इसका बैकग्राउंड क्या है और इसने किस तरह से झूठ बोला और पुलिस ने इसके जब दफ्तर पे छापा मारा तो ये इतना बड़ा बदमाश कैसे भाग गया। मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स का नाम है सलमान फारूकी। इसने कराची में खयाबान इत्तेहाद के करीब अपनी मर्सिडीज गाड़ी के आगे आने वाली एक मोटरसाइकिल को रोककर उस मोटरसाइकिल को चलाने वाला जो शख्स था उसको उतार कर, उसकी बहन को उतार कर इसलिए मारा कि इसकी शान में हुई थी गुस्ताखी। इसकी मोटरसाइकिल के सामने आने वाले शख्स ने लगा दिया था ब्रेक और इसकी गाड़ी उससे हिट होते बच गई थी। गाड़ी थी इसकी मर्सिडीज। अब किसी की मर्सिडीज के आगे कोई मोटरसाइकिल वाला कमजोर इंसान, कमतर इंसान, कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो फिर साहब को तो गुस्सा आना है, और साहब भी ऐसे साहब जिनके ताल्लुकात पता नहीं कहां हो, और साहब ने लिया और पकड़ के धोना शुरू कर दिया। इतना मारा कि जब वो शख्स लोगों के कंधों पर गया है तो वो फुटेजेस भी देखने वाली है। अब ये जरा वेबसाइट मुलाहिजा फरमाइए। ये सलमान फारूकी ना कोई एहलकार है, ना कोई अफसर है, ना कोई सरकारी किसी किस्म का कोई इसका लेना देना है। ये एक निजी कंपनी का मालिक है, एक प्राइवेट कंपनी का मालिक है। इसने एक प्राइवेट कंपनी खोली और उस कंपनी का भी कोई बहुत बड़ा कोई असर और रसूख नहीं है पाकिस्तान की मईशत में। ये एक मामूली यूट्यूबर और एक मामूली एडवर्टाइजिंग कंपनी टाइप चीज है जिसको ये रन करता है। ये इसकी मुकम्मल वेबसाइट है, ये इसका मुकम्मल पोर्टफोलियो है, ये इसकी तस्वीर है और ये जो है कुछ पैसे वाला बंदा है, कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही पैसे वाला बंदा है, इसलिए इसका ये गुरूर इस तरह से था कि इसने मामला यहाँ लाकर अपने आप को इस तरह से बदमाश शो किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस शख्स के ऊपर हाथ डालेंगे या नहीं डालेंगे, और अगर इस शख्स पे हाथ डाला जाता है तो क्या वाकई इसके ताल्लुकात इतने थे कि ये खुद को सड़क के ऊपर, कराची की सड़क के ऊपर, डिफेंस की सड़क के ऊपर खुद को सरकारी एहलकार, सरकारी अफसर, आला शख्सियत जाहिर कर दे। कोई इदारे, कोई सरकार, कोई निजाम, कोई हुकूमत इसको इस बात की इजाजत देती है कि उनके नामों को इस्तेमाल करके तुम कराची की सड़क के ऊपर इस किस्म की बदमाशी करो, और अगर तुम इस किस्म की बदमाशी करते हो जब पुलिस तुम पे हाथ डालती है तो पुलिस का मौके भी आता है कि ये अपने ऑफिस छोड़ के भाग चुका है। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि जब पुलिस इसके ऊपर हाथ डालेगी तो क्या इसका वो जो रवैया था, जो इसका कॉन्फिडेंस था, जो ये खुद को सरकारी बता रहा था, तो क्या वाकई इसके ताल्लुकात इतने हैं कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। लम्हा फिक्रिया यह है कि कराची वालों को सोचना पड़ेगा, कराची वालों को देखना पड़ेगा कि कोई भी शख्स किस तरह से अगर किसी भी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना सकता है उसकी खवातीन के सामने, तो क्या आप उसको माफ करेंगे। एक्सपोज हुआ है ये शख्स, नाम है इसका सलमान फारूकी। आपका काम है इसको मजीद एक्सपोज करने के लिए इस वीडियो को मजीद वायरल कीजिएगा। आखिर में आपको मैं बता दूं कि हम सहाफत के जितने इदारों के अंदर मौजूद जिनसे हम राब्ते में रहते हैं, मेरे तमाम रिपोर्टर्स चाहे वो जियो
जियो के हों, चाहे वो ARY के मेरे दोस्त हों या वो हम न्यूज के मेरे दोस्त हों, अब तक का एक रिपोर्टर मुझसे भी थोड़ी देर पहले राब्ते में था, GTV, इसके अलावा दीगर जितने इदारे हैं जहां से भी मैंने मालूमात हासिल करने की कोशिश की, इस वक्त तमाम रिपोर्टर्स इस शख्स के पीछे पड़े हैं। और तमाम रिपोर्टर्स ही नहीं बल्कि तमाम हाई अथॉरिटीज जो हैं चैनल्स की, उन्होंने रिपोर्टर्स को फ्री हैंड दिया है कि एक्सपोज करो सलमान फारूकी को, और ये एक्सपोज होगा। और अब आपका काम है कि इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करें, ताकि व्यूज के लिए नहीं, ताकि इस किस्म के लोगों को जो है ना वो बदतरीन सजा मिल सके। और यही मजलूमियत का साथ देना होता है। जुल्म कहीं पर भी हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।